कैसे हो रोहित? ठीक हूँ प्रिया, बस वही रोज़ के काम में फंसा हुआ हूँ। तुम बताओ, वहाँ पे सब ठीक? रोहित, क्या इरादा है तुम्हारा? आज पूरे 1.5 साल हो गए तुम्हें गए हुए। 6 महीने बोल कर गए थे तुम। मतलब तुम वहाँ पे दूसरी शादी करके सेटल तो नहीं हो गए हो ना? क्या बात कर रही हो प्रिया, मैं यहाँ पे नौकरी करता हूँ, अपनी मर्जी का मालिक नहीं हूँ। अब तुम ही बताओ, प्रोजेक्ट डिले हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, थोड़ा समझो ना बेबी। वो सब मैं समझती हूँ रोहित, मगर मेरा क्या? दिन तो जैसे तैसे काट लेती हूँ, मगर रात कैसे काटूं? आई मिस यू सो मच। अच्छा जी, तो आज रात को वीडियो कॉल करता हूँ, रोल प्ले करेंगे। जब तुम्हारे वहाँ पे रात होती है ना, तब यहाँ पे दिन होता है। मुझे बहुत सारे काम होते हैं घर में, और जो बात टच में है ना, वो कॉल पे नहीं है। तुम्हें याद है हम आखिरी बार कब साथ में थे? मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ प्रिया, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, ये काम ही ऐसा है ना। सही है, लोग बीवी से मिलने के लिए बहाने बनाते हैं, और तुम बीवी को ही बहाने दे रहे हो। मुझे डेट बताओ कि तुम कब आ रहे हो, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। देखो, मैक्सिमम 6 महीने लगेगा, होपफुली उससे पहले ही हो जाएगा प्रोजेक्ट। होपफुली? अभी भी होपफुली? पिछले 1.5 साल से तुम्हारे 6 महीने खत्म ही नहीं हो रहे रोहित। देखो प्रिया, मेरे पास और भी बहुत काम है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? चलो बाय बाय। ये क्या पाप हो गया मुझसे? नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसा अनर्थ नहीं होना चाहिए था। नहीं, सुबह से तो तुम किचन में हो। अरे नहीं यार, मेरा मतलब है हम खूब उतावले हो रहे हैं। उतावली तो तुम्हारी जुबान रहती है खाने के लिए। अरे आप आइए ना, बैठिए। नहीं, ठीक है, मैं अंदर नहीं आऊँगा। मैं बस ये कहने आया था कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पता नहीं कभी तुमसे आँख मिला के बात कर पाऊँगा भी या नहीं। ये जो भी हुआ बहुत गलत है, इसे भूल जाना ही सही है। न इसके बारे में हम कभी सोचेंगे और ना ही कभी बात करेंगे। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। भाभी, पूरा तो टेस्टी बनाया काफ़ी। अचार देना ना। बहू बहू, अमन को अचार दो। अमन, लो ना। आप अचार लेंगे? नीचे लीजिए ना। नहीं, मुझे नहीं चाहिए।
बेटा, रोहित भैया से बात हुई क्या? नहीं पापा, भैया को भाभी का फ़ोन उठाने से फुर्सत मिले तो हमसे बात होगी ना। और मेरा हो गया, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे? आपने तो पूरा ख़त्म भी नहीं किया। पूरा ख़त्म करके तो जाइए। नहीं, मेरा पेट भर गया। तुम खाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बहू? उस रात जो भी हमारे बीच में हुआ, मैं उसे भूलने की कोशिश कर रही हूँ, मगर भूल नहीं पा रही हूँ। क्या एक बार हम सब कुछ दोबारा कर सकते हैं? तुम्हें समझ में आ रहा तुम क्या बोल रही हो? वो सिर्फ एक गलती थी। मैं उसे गलती नहीं मानती, और जो भी हमारे बीच में हुआ ना, उसके लिए शर्मिंदा हूँ। बहू पीछे हटो। कैसे घिनौनी बातें कर रही हो तुम? जानती हो ना हमारा रिश्ता क्या है? मैं अच्छे से जानती हूँ कि हमारा रिश्ता क्या है ससुर जी, लेकिन आप भूल गए थे क्या? उस रात जो भी हुआ उसमें आप भी उतने ही शामिल थे। और आपने ही तो कहा था ना शादी के वक्त कि मुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो बेझिझक मांग सकती हूँ आपसे। तो मेरी जरूरत अब ये है। वो मेरी बहू हो प्रिया, और रोहित मेरा बेटा, तुम्हारा पति। हम पहले ही एक बार लाइन क्रॉस कर चुके हैं। मैं मानता हूं कि उस गलती में मैं भी शामिल था, लेकिन गलती को आदत बनाना पागलपन है। मैं ये नहीं करूंगा। एक खून की सजा भी फांसी होती है, और 100 खून की सजा भी फांसी ही होती है। और आप क्यों चिंता कर रहे हैं? ये सारी बातें हम दोनों के बीच में ही रहेगी। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। बस करो बहू, जो गलत है वो गलत है। तुम तुरंत यहां से निकलो, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के घर छोड़ के आऊंगा। जाओ जाओ यहां से। अमन, जी भाभी। मेरे ब्लाउज का नॉट बांध दोगे क्या? मैं? हाँ, तुम नहीं तो और कौन बांधेगा? जल्दी बांधो। थोड़ा टाइट बांधना। अरे तुम्हारे हाथ इतने क्यों कांप रहे हैं? अच्छे से बांधो। थैंक यू सो मच। अमन, मुझे मेरा टॉवल देना तो प्लीज। अभी लाया। जल्दी। इधर। अमन टॉवल दो प्लीज। ये तो रहा, पकड़ो ना प्लीज। अमन अंदर खींच लूंगी मैं। टॉवल दो मेरा। दो के प्लीज। अमन देखो, मैंने पनीर बनाया, टेस्ट करके बताओ कैसा है। करो ना। अब खाना बड़ा अच्छा बनाती हूँ। सच में? तो और लो ना। ऋषि को ने फूल भेजे। बहू, ऋषि तुम्हें याद मुझे था? तुमसे कुछ बात करनी है। आइए ना, बैठिए। क्या बात करनी है? देखो, तुम ये जो अमन के साथ कर रही हो ना, ये ठीक नहीं है। क्या गलत किया है मैंने अमन के साथ? प्रिया, अमन को अकेला छोड़ दो। वो नादान है, लेकिन तुम तो समझदार हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से दोनों भाइयों के बीच में दरार आए। हाँ मैं समझदार हूँ, लेकिन मेरी भी तो कुछ जरूरतें हैं। उन जरूरतों को अगर मैं पूरा करने के लिए इस घर से बाहर जाऊंगी तो आपको अच्छा लगेगा क्या? जो आप मुझे नहीं दे सकते वो मैं अमन से चाहती हूँ। इसमें गलत क्या है? ठीक है, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा, लेकिन तुम अमन को इस पाप का हिस्सेदार नहीं बनाओगे। मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं सिर्फ आपके ही हिस्से में हूँ।
हे प्रिया, सरप्राइज। रोहित, रोहित मेरी बात सुनो। रोहित आई एम सॉरी। रोहित आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो रोहित। आप कुछ रोहित, रोहित, बेटा, बेटा मेरी बात सुनो। रोहित, रोहित, बेटा रुको। रोहित, रोहित, एक्सट्रीम रिलेशनशिप्स का रिजल्ट भी एक्सट्रीम ही होता है। जब रोहित ने अपनी बीवी को अपने पिता के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देखा तो वो इतना हर्ट हो गया कि उसके पास बस दो ही ऑप्शंस बचे। या तो वो उन लोगों से बदला लेता जो उसके अजीज थे, या फिर वो अपने आप को ही हानि पहुंचाता। रोहित के लिए उस वक्त उस सिचुएशन से डील करना, उससे उभरना नामुमकिन हो गया और उसने दूसरा रास्ता चुना और अपनी खुद की जान ले ली। जब हम अपनी जिस्मानी ज़रूरतों के पीछे इतने पागल हो जाते हैं और एक्सट्रीम कदम उठाते हैं, तब उसके परिणाम भी उतने ही भयंकर होते हैं। ज़रूरी है कि हम स्वार्थी बनकर रिश्तों की मर्यादा का उल्लंघन ना करें, नादानी में आकर अपना होश ना गंवाएं, क्योंकि ज़रूरत है टू बी सेफ। आपके क्या विचार हैं इस कहानी के बारे में, बताइए हमें कमेंट्स में और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले हफ्ते हम ऐसी ही एक और कहानी लेकर आपके सामने आएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बी सेफ।